हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द किंग मेकर। आज हम हिंदी विषय में बात करेंगे भाषा की। हम आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमें भाषा नहीं आती है या हम भाषा को नहीं जानते हैं तो हम कहीं भी किसी गतिविधि में कार्य नहीं कर सकते हैं। आइए हम हिंदी भाषा के बारे में आज जानते हैं। देखिए, भाषा भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, यानी कि बोली हुई भाषा। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम लिखते हैं, वो सभी भाषा कहलाती है। अब विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अब देखिए, भाषा की परिभाषा यहाँ दी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, यानी कि वह दूसरों के से अपनी बात को अच्छी तरीके से कह सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है और दूसरे के विचारों को समझ भी सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के बातों को, विचारों को सुनते हैं, समझते हैं या अपनी बातों या विचारों को प्रकट करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। निम्न भाषाओं के कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं, कुछ प्रवृत्तियां दी गई हैं। विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां निम्नलिखित होती हैं। जैसे देखिए, भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। ये हमें समाज के द्वारा मिलती है, ना कि ये हमारी कोई पैतृक संपत्ति है। ये हमें हमारे पिता के द्वारा नहीं मिलती, ये हमें हमारे माता के द्वारा नहीं मिलती। ये एक सामाजिक संपत्ति है। जैसे समाज में हम रहते हैं उस तरीके की भाषा हम सीख जाते हैं। जैसे अगर कोई भी बच्चा जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुआ हो, लेकिन वह बचपन से ही जाके बंगाल में रहने लगे, तो वो बंगाली भाषा को सीख जाता है। यानी बंगाल का समाज जो है, जो बंगाल में की भाषा बोली जाती है, बंगला भाषा जिसे हम कहते हैं, बोली जाती है, वो बच्चा उसे ग्रहण कर लेता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रवृत्ति जो है वो दिखाती है हमें, ये प्रवृत्ति हमें दिखाती है कि भाषा जो है वो सामाजिक संपत्ति है, ना कि ये पैतृक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का हम अर्जन करते हैं, यानी भाषा को हम सीखते हैं। भाषा परिवर्तनशील है। जब भाषा एक अर्जित संपत्ति है तो निश्चित रूप से ये परिवर्तनशील भी होगी। ये अलग अलग राज्यों में जाने पे हमारी भाषा जो है वो बदल जाती है, हम उसका अर्जन कर लेते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन हमें कार्य जो है वो पंजाब में करना है, तो हमें निश्चित रूप से पंजाबी भाषा आनी चाहिए। तो भाषा क्या हुई, वहाँ पे जब हम उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हम जो है भाषा, अगर हम पंजाब में जाते हैं और फिर हमें पंजाबी जो है भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें भाषा क्या हो जाती है, हमारी परिवर्तनशील हो जाती है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, यानी कि भाषा के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण के माध्यम से भी सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा विकास के प्रमुख चरण। आइए देखते हैं भाषा विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। भाषा विकास का
प्रमुख चरण में सबसे पहला नंबर है आंगिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है लिखित और चौथा है यांत्रिक। पहला है आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। इसके बाद हम देख लेते हैं भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं। भाषा के विविध रूप हैं मानक या परिनिष्ठित भाषा। पहला रूप है मानक या परिनिष्ठित भाषा, दूसरा है विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, तीसरा है अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा और अंततः आती है राष्ट्र भाषा। भाषा के बारे में कहा जाता है निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब